आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जो स्टार्टिंग में आपको दिखाई देंगे जब आपकी बच्चेदानी खराब होने लगेगी। कई बार महिलाएं इसे नज़रअंदाज कर देती हैं, ध्यान नहीं देती हैं, जिसकी वजह से फिर आपको अपनी बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, यहाँ तक कि बच्चेदानी निकलवानी पड़ती है। लेकिन यदि शुरुआत में ही आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगी तो आप इस समस्या से बच सकती हैं। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बच्चेदानी जो होती है उसे ही हम गर्भाशय कहते हैं और इसी गर्भाशय में आपका गर्भ ठहरता है, आपकी प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता है, फर्टिलिटी का प्रोसेस होता है और आप एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे पाती हैं। यदि आपके इसी गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, छोटी सी या फिर बड़ी, तो फिर आप मां नहीं बन पाती हैं। इसके अलावा यदि आप कंसीव कर भी लेती हैं तो फिर आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हो पाती, आपका मिसकैरेज हो जाता है और कई तरह की समस्याएं आपके शरीर में आने लगती हैं। और फिर यहाँ तक कि कई बार महिलाओं को ना चाहते हुए भी समय से पहले अपनी बच्चेदानी निकलवानी पड़ती है। चलिए, तो अब मैं आपको कुछ लक्षण बता देती हूँ। पहला लक्षण हैवी ब्लीडिंग होना। इसका मतलब है कि जब भी आपका पीरियड आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और लंबे समय तक होगी। वैसे नॉर्मली महिलाओं का पीरियड 4 से 5 दिनों तक रहता है, लेकिन यदि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा अमाउंट में हो रही है और पीरियड भी आपका 8 से 10 दिन तक चल रहा है या फिर इससे भी ज़्यादा टाइम तक चल रहा है, तो तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि जो बच्चेदानी खराब होने का सबसे कॉमन लक्षण है वह यही होता है। इसके अलावा अगर आपको 1-2 महीने पीरियड सही से आ रहा है, इसके बाद फिर आपके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, तो भी तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरा लक्षण पैरों और कमर में दर्द रहना। यदि आपको पैरों या फिर कमर में दर्द की समस्या हो रही है और यह लंबे समय तक रहती है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा आखिर क्यों होता है। फ्रेंड्स, महिलाओं का जो गर्भाशय होता है उसमें 2 ओवरी होती हैं और गर्भाशय में 3 परत होती हैं। फिर जब बच्चेदानी की इन तीनों लेयर में से किसी भी लेयर में कोई संक्रमण हो जाए, गांठ हो जाए या फिर ओवरी में कोई गांठ पड़ जाती है, तो फिर इसी वजह से आपको कमर दर्द और पैरों में दर्द या फिर पीठ में दर्द की समस्या होने लगती है। क्योंकि जब आपके यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर गर्भाशय में सूजन आने लगती है, जिसकी वजह से यूट्रस के लिगामेंट में दबाव पड़ने लगता है, यानी कि जो गर्भाशय की लेयर होती है उन पर दबाव पड़ता है और आपको कमर दर्द, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम होने लगती है। अगला है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि यदि आपका पेट साफ नहीं होता जबकि आप अच्छी डाइट ले रही हैं, पानी भी सही मात्रा में पी रही हैं और फाइबर का सेवन भी आप पर्याप्त मात्रा में कर रही हैं, फिर भी आपका पेट साफ नहीं होता है, तो इसका कारण है कि जब गर्भाशय में इन्फेक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसकी वजह से उसके आसपास जो बड़ी आंत होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से भी आपको कब्ज की समस्या होती है। और यदि बराबर आपको कब्ज की प्रॉब्लम रह रही है तो ये भी शुरुआती लक्षण होता है कि आपकी जो बच्चेदानी है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत अवश्य हो रही है। तो एक बार डॉक्टर के पास जाकर आप अपनी बच्चेदानी का चेकअप अवश्य करवाएं। अगला लक्षण है मिसकैरेज। यदि बार बार आपकी प्रेगनेंसी खराब हो रही है, आपका मिसकैरेज हो रहा है, तो यह भी एक संकेत है कि कहीं ना कहीं आपकी बच्चेदानी सपोर्ट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आपका बच्चा लॉस हो रहा है। फिर हो सकता है कि आपके गर्भाशय में कोई फंक्शनल प्रॉब्लम हो, इसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसका मतलब है कि आपकी बच्चेदानी बच्चे को होल्ड नहीं कर पा रही है, आपका गर्भाशय कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से वह सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और आपका मिसकैरेज हो जाता है। यदि किसी भी महिला को इस तरह की समस्या बार बार हो रही है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और बिना डॉक्टर के सलाह के आपको कोई भी मेडिसिन नहीं खाना है, क्योंकि एक आध बार मिसकैरेज हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार ऐसा हो रहा है तो यह जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा बार बार क्यों होता है और यहाँ पर आपको बच्चेदानी निकलवाने तक की नौबत आ सकती है। इसलिए इन लक्षणों को इग्नोर नहीं करना है। अगला लक्षण है यूरिन लीकेज होना, यानी कि आप अपनी यूरिन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। आपको इतनी तेज टॉयलेट आती है कि ना चाहते हुए भी आपकी पेशाब छूट जाती है,
तो यह भी एक संकेत होता है कि आपका जो गर्भाशय है उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके आसपास के जो अंग हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं, उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और यह भी एक सिम्टम्स है बच्चेदानी के खराब होने का। फ्रेंड्स, इनमें से यदि कोई भी लक्षण आपको खुद में दिखाई देता है तो आप बिना देरी करते हुए अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करें, कंसल्ट करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके की एक और नई जानकारी के साथ। और आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।